अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है मदर वुंड, यानी वो ज़ख़्म जो माएँ अनकॉन्शियसली हमें दे देती हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बहुत ही हसास टॉपिक है। मैं तहे दिल से पहले ही आपसे माज़रत करता हूँ कि अगर किसी की दिल शिकनी हो या किसी को एतराज़ हो तो वो हमें फ़ीडबैक दे सकता है। लेकिन आपने इसे समझने की कोशिश करनी है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो नफ़सियाती मसाइल आ रहे हैं वो पूरी एक नस्ल के बगाड़ के लिए काफ़ी हैं। मदर वुंड की एक सबसे बड़ी वजह है टॉक्सिक पेरेंटिंग। बड़ा ही अजीब लफ्ज़ है ये। बहुत अजीब लगा होगा आपको ये टॉपिक। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, भला माँ बाप भी कभी टॉक्सिक हो सकते हैं। चलें बात करते हैं आज इस टैबू पर और देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। मेरा जवाब है कि बिल्कुल ऐसा है। आपके माँ बाप और ख़ास कर माँ ही आपकी ज़हनी बर्बादी का बायस हो सकती है। माँ हमें बनाती है, दिमागी तौर पर तो दो राय हो ही नहीं सकती। ज़ाहिर है वो हमें अपने पेट में पालती है, फिर पैदा करती है हमें। लेकिन जिस्मानी तौर पर तो माँ ही बनाती है। अपने खून से सींचती है हमें और हमारे लिए दर्द सहती है। सारी दुनिया कहती है कि माँ और बच्चे का ताल्लुक़ मावराई है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी भी और प्यार से नहीं दी जा सकती। इस चीज़ से तो आप एग्री करते होंगे। लेकिन क्या हो जब आपकी माँ ही आपको ज़हनी तौर पर तबाह कर रही हो, जो आपके लिए जज़्बाती तौर पर कभी मौजूद ना हो, बल्कि आपको ज़हनी तौर पर बर्बाद करने वाली ही माँ हो। बहुत से लोगों को ये बातें दिल खराश लगेंगी, परेशान कुन लगेंगी। इसको साइकोलॉजी में मदर वुंड का नाम दिया गया है और इस पर अब बात हो रही है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। हमारे मशरक़ी माशरे में मदर वुंड 80% बेटियों और 20% बेटों को रोज़ाना की बुनियादों पर भुगतना होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक जिन्स के साथ ही जोड़ा जाए। दोनों जिन्स के साथ ये मामला हो सकता है, लेकिन बेटियों के साथ यूजुअली ये ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मसला ये है कि कोई भी हमारे इर्द-गिर्द इसको एक्सेप्ट करने या कबूलने को तैयार ही नहीं। किसी की माँ भी इसको तबाह कर सकती है। ये सुनकर ही मुझे तो लग रहा है कि मेरे पे फ़तवे लग जाएँगे कि ये गुस्ताखी कर रहा है। यकीनन माँ का बहुत दर्जा है, लेकिन हम इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। खुदा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। कोई भी ये सोच भी नहीं सकता कि इसकी माँ अनजाने में उसको नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि साइकोलॉजी बताती है कि मदर वुंड कैसे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है और कैसे आगे चलकर इनकी अपनी ज़िंदगियाँ इसकी वजह से तबाह हो जाती हैं। यानी एक माँ अपना ज़ख़्म अपनी बेटी में ट्रांसफ़र करती है। कुछ माएँ बेटों में भी ट्रांसफ़र करती हैं। ऐसे में होता कुछ यूँ है कि माँ रोज़ की बुनियादों पर आपके काम करेगी, आपको शायद खाना भी बना कर दे। कुछ माँओं को तो मैंने देखा है वो लुक़मे अपनी बेटियों के मुँह में डाल रही होती हैं, पैम्पर्ड कर रही होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो वाबस्तगी है, ये कैसी होती है? ये सब माशरे के आयद करदा असूलों की वजह से होती हैं। ये एक रोबोटिक रूटीन है जो तकरीबन हर माँ अपने फ़र्ज़ समझ के अदा कर रही होती है, जो माशरे के हर अलग फ़र्द पर अलग से आयद की गई है। यानी माशरे में जितने भी लोग हैं, इनकी एक रूटीन है, इनके फ़राइज़ हैं, वो पूरा करता है बंदा। लेकिन इसमें कहीं भी प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त या अपने बच्चे को ओन करने का एहसास शामिल नहीं होता। ये बड़ी बिटर रियलिटी है, ये तल्ख़ हकीकत है कि हम अपने बच्चों को ओन नहीं करते। हम ये एहसास तो करते हैं मेरा बच्चा इसकी इस्लाह हो जाए, ये क्यों करता है, वो क्यों करता है। हमारे अंदर एक ओरिएंटेशन डेवलप कर जाती है जो नेगेटिविटी पे मबनी होती है। यानी हम हर चीज़ को उसका नेगेटिव पहलू ही देखते हैं। कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें कीड़ा निकालेंगे। तो इस तरह की माएँ अपने बच्चों में वो कीड़े निकालना शुरू कर देती हैं। हर बात पर तनकीद, हर बात पर अजारादारी, मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो और हमेशा की बुनियाद पर दिमागी तौर पर ज़िच करते रहना, ये माँओं की आदत हो जाती है। बच्चे की मोहब्बत और प्यार के बदले में बेरुखी और कभी-कभार किसी दूसरे बच्चे की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाकर तकलीफ़ देना, जैसे अमल शामिल है। हमारी माएँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर रही हैं और ऐसा माशरे में बहुत हो रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस बेपनाह आ रही हैं, जिसमें माँ की पेरेंटिंग की वजह से बच्चा या बच्ची डैमेज हो गए हैं।
बगैर किसी वजह के या किसी भी और का गुस्सा और डिप्रेशन बच्चे पर उतार देना, फिर वो चाहे चीखता चिल्लाता हो या मारता हो। ये सारा कुछ माएँ भी कर रही हैं। चीखते हैं अपने बच्चों पे, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, टॉक्सिक पेरेंटिंग की एक किस्म है ये। लड़कियों के मामले में इनके किसी भी किस्म की जिस्मानी या ज़हनी या प्रोफ़ेशनल ख़ामियों का बार-बार एहसास दिलाना, ऐसा कर लेती तो ऐसा होता, देखा ना मैंने कहा था ऐसा हो जाना था। और इनको खुद पर बोझ साबित करते रहना, ये मदर वुंड की ही एक किस्म है। किसी बच्चे की ज़िंदगी में कोई डार्क फ़ेज़ आ जाता है, जब इसको सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है, तब माँ का इमोशनली फ़ीड करने के बजाय ताने देते रहना, ये भी एक किस्म है टॉक्सिक पेरेंटिंग की और मदर वुंड की। इससे इससे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सम टाइम तो वो सुसाइड की कोशिश भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सुसाइड का भी उनको इल्म नहीं होता माँ को। माँ उस पे भी पर्दे डालती है, माँ उसको भी जस्टिफ़ाई कर लेती है कि मेरा कसूर नहीं है, ये बच्चा ही ख़राब है। इस तरह इसकी और भी बहुत सी अक़साम हो सकती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी हर जगह वैरायटी रखती है। यानी हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्ज़िस्ट करते हैं और हमारे बच्चों में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्ज़िस्ट करते हैं। तो आप इस चीज़ को जनरलाइज़ करके देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में किस तरह की टॉक्सिसिटी है और मदर वुंड कैसे-कैसे लोगों को परेशान कर रहा है, बच्चों को। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इनमें एक दिलचस्प वजह ये बताई जाती है कि आप में उनको किसी उस शख्स का वजूद नज़र आता है। यानी हमारी माँओं को हमारे अंदर, ख़ासकर अपनी बेटियों के अंदर, वो वजूद नज़र आते हैं जिस पे कभी उनको गुस्सा या तकलीफ़ या जलन रही थी। जैसे कि आपके दादा, आपके अब्बा, आपके चचा-चची, आपकी ताई-जान या कोई भी ऐसा इंसान जिसका आपकी माँ के साथ टॉक्सिक रिलेशन रहा हो और इनका कुछ ना बगाड़ पाने पर अब वो उस इंसान में आपको देखती है और किसी भी तरह अपने अंदर का खन्नास निकालती है। इसके लिए एक ईज़ी शिकार साबित आप ही हो रहे हैं, क्योंकि आप औलाद हैं और औलाद तो हमेशा गलत होती है और आपकी इस्लाह तो माँ ने करनी है। और वो इस्लाह इस तरह करेगी कि आपको टॉर्चर करेगी, हर वक्त आपको ज़हनी तौर पे ज़िच कर देगी और दावा करेगी कि मैं तो बहुत मोहब्बत करती हूँ अपने बच्चों से। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हर मामले में औलाद को ही मुनकिर या काफिर और गलत समझा जाता है? वो अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, औलाद से क्यों नहीं सुना पूछा जाता कि आपके वालिदैन आपके साथ कैसा सलूक करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई औलाद माँ-बाप से दूर हो जाती है, तो बजाय ये सोचने के कि किन वजूहात की बिना पर बच्चों ने ऐसा किया है, इसके बजाय लान-तान, मलामत की जाती है कि उसने वालिदैन को छोड़ दिया, वालिदैन बेचारे ऐसे हैं, वैसे हैं। हालाँकि मुझे लगता है कि आपके इर्द-गिर्द कोई भी इंसान आपके ज़हनी खलफशार और बर्बादी का बायस बन रहा है और टॉक्सिक हो रहा है, तो बजाय अपनी ज़हनी सेहत गँवाने के साइड पे हो जाएँ। फिर वो चाहे आपके माँ-बाप, बहन-भाई क्यों ना हों। आपको देखना होगा कि आप उनकी इस्लाह किस तरह कर सकते हैं। क्या पॉसिबल है उनकी इस्लाह करना? आप अपनी माँ की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? तो आपको खुद इनिशिएटिव लेना होगा कि आपको उस ज़ख्म को खुद हील करना होगा, बजाय अपनी माँ के अगेंस्ट आप खड़े हो जाएँ और अपने ओपोनेंट समझना शुरू कर दें अपनी वालदा को। गो के वालदैन भी इंसान हैं, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, मदर वुंड से गुज़ार देते हैं वो अपने बच्चों को, लेकिन अब बच्चे जब इलाज के लिए आते हैं, तो हम उनको कैसे उस मदर वुंड से निकालते हैं। यहाँ पे हम जब साइको एजुकेट करते हैं वालदैन को, तो 80% वालदैन जो कि पढ़े लिखे होते हैं, वो हमारी साइको एजुकेशन के असर में नहीं आते अनफॉर्चुनेटली। उनको यही लगता है कि मैं अक्ल कुल हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं ज़्यादा जानती हूँ, ये बंदा कैसे जान सकता है मेरे बच्चों को? उसे पता ही नहीं होता कि साइकोथेरेपी के दौरान क्या कुछ रिवील कर चुका है उसका बच्चा। और उसका जो ज़ख्म है वो अब बढ़ना शुरू होगा, वो सही होना शुरू होगा। लेकिन माएँ उस ज़ख्म को सही होने में रुकावट बन जाती हैं, अनजाने में, अनकॉन्शियसली। माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी भी और रिश्ते से बढ़ के ये बॉन्डिंग होती है और बचपन से ये होती है। और सबसे ज़्यादा बच्चा शेयरिंग भी माँ से करता है और माँ की गोद से ही वो सारा कुछ सीखता है। What happens if mom was not there for you emotionally?
جب آپ کی ماں جذباتی طور پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی، جب آپ کو اس کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، تو تب ہو جاتا ہے مدر وانٹ اکر۔ ہو ٹپیکلی ایکسپیرینسز دی مدر وانڈ، کون عام طور پہ مدر وانڈ کا شکار ہوتا ہے؟ چلڈرن، یوزلی ڈاٹرز، بیٹیاں خصوصی طور پہ مدر وانڈ کا شکار ہوتی ہیں، بٹ سم ٹائمز آلسو سنس، لیکن بعض اوقات بیٹے بھی اس زخم کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بچے کیوں مدر وانڈ کا شکار ہوتے ہیں؟ جب ان کی مائیں provided support by taking care of the physical needs of the children but did not give love, care and security۔ جب مائیں اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہیں جسمانی طور پہ، لیکن اس کو جتنا پیار چاہیے وہ نہیں دیتی، اس کو کیئر چاہیے، اس کو لمس چاہیے ماں کا، اسے ماں کی سیکیورٹی چاہیے، وہ نہیں پرووائڈ کر پاتی۔ اس میں زیادہ تر وہ مائیں ہیں جو جاب کرتی ہیں۔ ورکنگ وومن زیادہ اپنے بچوں کو مدر وونڈ کا شکار کر رہی ہیں انفارچونیٹلی، حالانکہ وہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں۔ did not provide empathy to mirror the child's emotions and help them label and manage those emotions۔ مائیں اپنے بچوں کو امپیتھیٹیکلی ڈیل نہیں کرتی، وہ ایک آئینہ نہیں بنتی کہ بچہ اپنے ایموشنز کو اپنی ماں کے ایموشنز کے ساتھ میچ کر کے مینج کر سکے۔ ڈڈ ناٹ الاؤ دی چائلڈ ٹو ایکسپریس نیگیٹیو ایموشنز، بچے کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نیگیٹیو ایموشنز شو کر سکے۔ اگر وہ غصہ کرے گا اس پہ بھی ماں چلائے گی، اگر وہ اپنی کوئی سائیکولوجیکل نیڈز یا کوئی جسمانی ضروریات کا اظہار کرے گا اس پہ بھی اس کو ماں فیس کرنی پڑے گی، جو کہ اسے ٹارچر کرے گی۔ یعنی بچہ اپنی نیڈز کو، سائیکولوجیکل نیڈز کو کہاں ایکسپریس کرے؟ ماں تو اسے سننا ہی نہیں چاہتی، ماں اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتی، ماں اس کی کیئر ہی نہیں کر رہی۔ واز ایکسٹرا کریٹیکل، ایسی مائیں زیادہ کریٹیکلی پیش آتی ہیں، ہر چیز پہ نکتہ چینی کرنا، پرفیکشن چاہیے مجھے، بچے کو چاہیے ایسا کرے، بچے کو چاہیے ویسا کرے۔ انفارچونیٹلی یہ پڑھی لکھی ماؤں کا حال ہے، وہ زیادہ ہی اپنے بچے کو مینرز سکھانا چاہتی ہیں، ان کے گریڈز کے بارے میں، ان کی ہیلتھ کے بارے میں ان جواب دہی کرتی رہتی ہیں، نکتہ چینی کرتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہر وقت 24/7 ان کو واچ کرتی ہیں کرٹیکلی، ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ایکسپیکٹڈ دی چائلڈ سپورٹ ود دیئر اون فزیکل اور ایموشنل نیڈس، وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمیں سپورٹ کریں ایموشنلی اور فزیکلی۔ واز ناٹ اویلیبل ٹو دی چائلڈ آئدر بیکاز دے ہیڈ ٹو ورک اور بیکاز دے ور بزی ود دیئر اون انٹرسٹس، ایسی مائیں اپنی دلچسپیوں میں مگن رہتی ہیں، اپنے کام پہ جاتی ہیں، ان کو بچے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سوری ٹو سے، بچے سے کوئی لینا دینا کا مطلب ہے کہ وہ بچے کو کسی اور کا سپرد کر کے جائیں گی، ان کو فرسٹ پریورٹی اپنی جاب ہے، اپنے انٹرسٹز ہیں۔ کسی نے کلب جوائن کیا ہے، کوئی اسکول میں ٹیچر ہے، ظاہر ہے پیسہ تو کمانا ہے، لیکن اس طرح سے بچے ٹوٹلی اگنور ہو جاتے ہیں، پھر وہ باہر کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ آ کے گھر میں بچوں پہ نکلتی ہے۔ ہیڈ سفرڈ ایموشنل اور فزیکل ابیوز دیم سیلز، گھر میں لڑائیاں کرنا، بیوی اور شوہر کی آپس میں لڑائی رہنا اور بچوں کو ایک ٹراما دے دینا، ایک صدمہ دے دینا۔ did not process the trauma and was therefore unable to offer love and nurture، اور پھر اس کی نگہداشت نہیں کرنی، اس کو پیار نہیں کرنا پراپر، اس کو، بچے کا ذہن بہت نازک اور چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں چیزیں سما جاتی ہیں، اس میں کویسچن مارکس لگ جاتے ہیں، اس میں ڈر بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ بڑے ہو کے بڑے ڈر بن جاتے ہیں، بڑے نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں۔ ہیڈ این انٹریٹڈ مینٹل ہیلتھ کنڈیشن، بچہ کسی چیز سے ڈرتا تھا، بچے کو کوئی مینٹل النس تھی اور اس کو ٹریٹ بھی نہیں کروایا گیا، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا گیا، ایسے میں بچہ اور زیادہ سک ہوتا جائے گا۔ ایکسپیرینسڈ الکوہلزم اور ڈرگ ایڈکشن، ہماری سوسائٹی میں الکوہل اور ڈرگ ایڈکشن نسبتاً کم ہے، لیکن آج کل جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر سیم جینڈر ایشوز اور ماسٹربیشن یہ زیادہ جگہ لے رہے ہیں۔ جو ماسٹربیشن اور الکوہلزم، ایسے بچے جن کو کسی ٹراما کا سامنا ہے یا گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں یا ایموشنلی ڈسٹرب ہیں، وہ سیلف پلیئر کا شکار ہو رہے ہیں یا سیم جینڈر ایشوز کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی روٹس بچپن سے بھی ملتی ہیں اور ریسنٹلی بھی وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ What are the signs and effects of the mother wound؟
अब सवाल ये है कि जब कोई बच्चा या बच्ची मदर वुंड से गुज़रते हैं, तो उनकी अलामात क्या होंगी या उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? जब कोई बच्चा इसमें पड़ जाता है, जब कोई माँ लाशऊरी तौर पे अपने बच्चों को सफ़र करवाती है, तकलीफ़ दे देती है, तो बच्चे कैसे बन जाते हैं? If you are wondering which sign could signal the presence of the mother wound in your life, think back to your childhood and try to recall what the child version of your experience. आप सोचना होगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मदर वुंड का शिकार हैं, तो आपको माजी के झरोकों में झांकना होगा। अपना चाइल्ड वर्जन ज़रा इमेजिन कीजिए कि आपको माँ तब कैसे पेश आती थी। आपकी माँ आपकी लाइफ में सपोर्टिव थी या डिस्करेजिंग बिहेव करती थी। इफ़ मैनी ऑफ द फीलिंग्स इन द लिस्ट बिलो, अगर इनमें से कोई अलामत आप में पाई जाती है तो समझ जाएं आप मदर वुंड का शिकार हैं। नंबर वन, योर मदर जस्ट वॉज नॉट देयर फॉर यू ऑन एन इमोशनल लेवल। जब कभी आप इमोशनल कैफियत में थे, मसलन आप किसी वजह से रो रहे थे, आपको कोई ज़रूरत थी किसी चीज़ की, आपकी माँ आपके साथ नहीं थी, आपके अगेंस्ट खड़ी थी। यू आर रिलक्टेंट टू टर्न टू योर मदर फॉर कंफर्ट और सिक्योरिटी। जब आपको आराम चाहिए था, जब आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था, तो आप अपनी माँ को नहीं पुकार सके। आपकी माँ तब आपकी पहुँच में नहीं थी। यू डाउटेड यू हैड योर मदर्स अप्रूवल। आपको हमेशा अपनी माँ की अप्रूवल की ज़रूरत होती थी, कहीं मम्मा खफा ना हो जाए, मम्मा से पूछना ज़रूरी है। और सो यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी परफेक्ट। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से करनी होगी क्योंकि मम्मा नाराज़ होंगी। क्या आपको बचपन में ये एहसास रहता था? क्या आपको हमेशा अपनी माँ की अप्रूवल की ज़रूरत रहती थी? तो समझ जाएं आप मदर वुंड का शिकार हैं। यू फेल्ट नर्वस एंड फ्राइटेंड अराउंड योर मदर। जैसे ही आपकी माँ आपके सामने आती है तो आप नर्वस हो जाते हैं, आप डर जाते हैं। अगर ये अलामत आप में है तो आप मदर वुंड का शिकार हैं। योर मदर एक्सपेक्टेड यू टू टेक केयर ऑफ हर फिजिकली और इमोशनली। क्या आपकी माँ आपसे ये तवक्कुआत वाबस्ता करती है कि आप हमेशा उसका ख्याल रखें, उसे उठने के फ़ौरन बाद मिल्क शेक पेश करें, रोटी खाना, ये वो, उसकी दवाइयाँ टाइम से दें? क्या वो हमेशा यही चाहती रहती है आपसे कि आपने अच्छी केयर नहीं की, आपको और भी ज़्यादा उसकी केयर करनी चाहिए थी? क्या आपकी माँ आपसे ये तवक्कुआत ज़्यादा ही कुछ रख रही है और ज़्यादा ही आपको ये बातें सुना रही है? तो समझ जाएँ कि आप मदर वुंड का शिकार हैं। अब ये मदर वुंड हमारे अंदर करता क्या है? ये हमारी सेल्फ एस्टीम को लो कर देता है। ऐसे में बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं रहता, बच्चे के ज़हन में हर वक़्त डर रहते हैं, लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। उसे अपने इमोशंस की समझ नहीं आती, वो गलत-मलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाता है। वो चाहे शराब पीना हो, चाहे वो सेल्फ हार्म हो, चाहे वो मास्टरबेटरी एक्टिविटी हो, चाहे वो सेम जेंडर एक्टिविटीज़ हों। इनएबिलिटी टू सेल्फ सूद, अपने आप को कूल काम नहीं कर सकता, खुशगवार एहसास नहीं दे सकता। द फीलिंग दैट वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप्स आर नॉट इन योर रीच। क्या आपके साथ ऐसा है कि आप दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखते या नहीं रख पाते? तो समझ जाएँ कि आप मदर वुंड का शिकार हैं। इसमें लो सेल्फ एस्टीम बहुत कॉमन है, लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस है कि हम अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते, इनएबिलिटी टू सेल्फ सूद है, खुद को कोई भी एहसास अच्छा नहीं दे सकते, रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ हैं, कभी किसी पे एतमाद नहीं कर पाते, हमें हमेशा डर रहता है। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। स्टेप्स फॉर हीलिंग फ्रॉम द मदर वुंड। मदर वुंड से हील कैसे किया जा सके? हीलिंग फ्रॉम द मदर वुंड इज अ बैलेंस बिटवीन एक्नॉलेजिंग नेगेटिव फीलिंग्स such as anger and resentment and recognizing that we may need to forgive our mother. इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम बच्चों से बच्चियों से ये डिमांड करते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी माँ को हमेशा के लिए माफ़ करना होगा। वो माँ बाद में है, वो इंसान पहले है और इंसान ख़ता का पुतला है और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसको हम इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि सबसे पहले वो अपनी माँ को माफ़ करना शुरू करे, तमाम तर गलतियों और ख़ताओं के बावजूद, क्योंकि माँ समझने को तैयार नहीं है। कुछ माएँ, हार्डली कुछ माएँ ये चीज़ एक्सेप्ट करती हैं और अपने अंदर चेंज लाती हैं, लेकिन ज़्यादातर माएँ नहीं एक्सेप्ट कर पाती, उनको लगता है वो हमेशा से ठीक थीं और वो ठीक हैं, उनका बच्चा गलत है। तो ऐसे में हम बच्चे को स्ट्रेंथेंड करेंगे,
इतना इमोशनली स्ट्रेंथन करेंगे कि वो तमाम तर खराबियों के साथ एक्सेप्ट कर सके अपने सराउंडिंग को। एक्सप्रेस द पेन, हम बच्चे और बच्ची को इस चीज़ पे आमादा करेंगे कि वो अपने दर्द हमसे बयान करे, शेयर करे, वो एक्सप्रेसिव हो जाए अपनी जो दर्द महसूस कर रहा है। कभी उसे किसी ने रिडिक्यूल्ड किया था, कोई उस पे हंसा था, किसी ने उसे विक्टिम बनाया था अपना, तो वो हमसे शेयर करे, वो अपने तमाम तर दर्द हमसे शेयर कर ले। जब वो शेयर करने लगेगा तो वो हल्का होना शुरू कर देगा। लव योर सेल्फ, इसमें हम क्लाइंट को, बच्चे बच्ची को इस चीज़ पे मजबूर करेंगे कि वो अपना ख्याल रखना शुरू करें, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे खुद की कदर करना शुरू करें, और ख़ुद का सेल्फ इमेज जो है वो पॉजिटिव लेना शुरू करें। सेल्फ इमेज पॉजिटिव होगा, आइडियल इमेज जो है वो पॉजिटिव होगा, तो फिर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, वो अपने अंदर खुद आगाही को जगाए, वो हमेशा अपने अंदर एक ऐसा मीटर फिट कर ले जिससे उसे पता चले कि वो क्या सोच रहा है और उसके इमोशंस कहाँ पे नेगेटिव हो रहे हैं, तो उसे कूप कैसे करना है। पेरेंट यूर सेल्फ, ये बड़ी अजीब टेक्निक है, इसमें सेल्फ केयर इन्वॉल्व है कि बजाय तुम्हें हर चीज़ में पेरेंट्स को करेक्ट करने लग जाओ, पेरेंट्स से पेरेंटिंग की ज़रूरत आए, आप खुद के पेरेंट खुद क्यों नहीं बन जाते। खुद को खुद अच्छा एहसास दिलाएं, खुद को खुद कम्प्लीमेंट दें, खुद को खुद शाबाशी दें, तो ये भी इलाज में बहुत मावन होता है। खुद को वॉक पे ले जाएं, सोलो मॉर्निंग वॉक, आप अकेले ही चले जाएं वॉक पे, खुद को अच्छा खाना खिलाएं, खुद को माफ़ करना सीखें, दूसरों को माफ़ करना सीखें। मार्जिन ऑफ एरर जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें काउंट करेगा। आप अपनी भी तमाम गलतियों को माफ़ करें, और जो दूसरों ने आपके साथ किया उनको भी माफ़ करना सीखें। जब आप दूसरों को माफ़ कर देंगे, खुद को भी माफ़ कर देंगे, तौबा कर लेंगे, तो आपके हालात बेहतर होना शुरू कर देंगे। द टेक अवे, इट वुड बी कन्वीनियंट एंड ईजी इफ वी कुड ब्लेम ऑल ऑफ आवर फाल्ट्स फेलियर्स ऑन आवर मदर्स। बहुत कुछ ऐसा ज़िंदगी में गुजरा है जो लोगों ने हम पे डाला, हमने माँ पे डाला, उस सब को हमें, उस ब्लेम गेम को वापस करना है। बट इट वुड नॉट बी ट्रूथफुल, एंड दैट्स बिकॉज वी ऑल हैव द गिफ्ट ऑफ चॉइस। हमें चाहिए कि हम एक स्टेप लें, खुद को और खुद की माँ को माफ़ करना शुरू करें। हम अपनी माँ को खुद हील करना शुरू करें, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पॉइंट आउट करें, और ख़ुद की साइकोलॉजिकल नीड्स को पॉइंट आउट करें, और किसी नतीजे पे पहुँचें कि कैसे हमने अपनी माँ को सपोर्ट करना है और ख़ुद को भी सपोर्ट करना है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के बाद मेरे से कोई नाराज़गी या खफगी नहीं होगी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।